अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 170 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफ़र, कराची पाकिस्तान से। गाइस, इंतज़ाम देख रहे हो सर्दियों का, कैसे प्लास्टिक लगाया हुआ है, शीशा प्लास्टिक सिलिकॉन। अच्छा, आज आप लोगों को इस वीडियो में दो दो पेयर हैं मेरे पास जिनकी प्रोग्रेस दिखानी है। एक ये पुराना पेयर है और एक जो नया पेयर लगाया था सबसे ऊपर वाले पोर्शन में, उसका फर्स्ट ब्रीड है, तो वो भी चेक करवाऊंगा आपको। पहले ज़रा इनको देख लें। अच्छा, जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। इसके माशाल्लाह इन्होंने 5 जो है वो बच्चे दिए थे, वो सब बाहर आ गए हैं। ये सब बच्चे हैं इनके। अमूमन मेरे कॉकटेल्स फड़फड़ाते नहीं हैं, चाहे मैं वीडियो बनाऊँ या कुछ भी करूँ। एक तो ये मैंने प्लास्टिक जो लगाया है इसकी वजह से भी थोड़ा सा डरते हैं ये। दूसरा ये, खैर प्लास्टिक से तो अब ये आदी हो गए हैं, प्लास्टिक की वजह से नहीं डर रही है। डर इसलिए रहे हैं कि भाई ने आपके घर के लिए नया फ़ोन लिया है जिस पे मैं गेम वगैरह खेलता हूँ या वीडियो वगैरह बनाता हूँ, तो ये घर पे ही रहता है। और जो पुराना वाला फ़ोन है वो मैं बाहर अपने यूज़ वगैरह के लिए ले जाता हूँ उसको। और नया फ़ोन लेने की वजह ये थी कि मेमोरी का इशू आ रहा था। उस पुराने वाले में गेम नहीं खेल सकता था मैं, तो इसमें गेम वेम खेलने के लिए मैंने लिया है। और ये इसको घर पे वीडियोस वगैरह के लिए इस्तेमाल करता हूँ, एडिट के लिए। और पुराना वाला जो है भाई आपका, वो बाहर लेके जाता है और उससे भी वीडियोस वगैरह शूट होती हैं, बट उसमें मेमोरी थोड़ी सी शॉर्ट है। ठीक है, तो इनके बच्चे जो हैं बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। 5 बच्चे हैं, 3 इनों के हैं, 3 एल्बिनो और 2 जो हैं वो ग्रे के हैं। ठीक है। अच्छा, 3 जो एल्बिनो हैं उनमें से एक फॉस्टर किया हुआ था इसमें, यानी कि इस पेयर के टोटल 4 बच्चे थे पहले। अभी 5 इसलिए हैं क्योंकि एक इनो का फॉस्टर करने की वजह से 5 हो गए थे। माशाल्लाह सेल्फ पर आ गए हैं, आने वाले हैं। कुछ आ गए हैं, 1-2 रह गए हैं, उसमें से वो आ जाएंगे अभी तकरीबन 3 दिन में, बिल्कुल एंड पर हैं ये। 3 से 4 दिन बाद मैं इनको अलग कर दूंगा। और ये जो पेयर है ये ट्राई कर रहा है दोबारा ब्रीड करने के लिए, रेडी हो चुका है। फीमेल ने जो है वो नेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। नेस्टिंग से मुराद ये है कि जो मैं बुरादा डालता हूँ उसको चबाना शुरू कर दिया है, और पुराना कचरा वचरा पड़ा हुआ बॉक्स में उसको चबाना शुरू कर दिया है। जब ये पाउडर बनाने लग जाए बॉक्स के अंदर तो समझ जाएँ कि दोबारा ब्रीड करने वाले हैं। तो अब मैंने करना ये है, जो इन्होंने चबाया है, पाउडर बनाया है, वो सारा साफ़ करके बाहर निकाल लूँगा और नया फ्रेश बुरादा वापस डाल दूंगा ताकि ये ब्रीड कर सकें। अच्छा, सर्दी की वजह से काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम आ रही है ब्रीड करवाने में या पेयर को ठंड लग रही है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए, मेरा सेटअप भी आउटडोर है, मैंने प्लास्टिक लगा लिया है, मगर उसके बावजूद भी ठंडक तो ठंडक है, हवा रुक जाती है प्लास्टिक से, तो कॉकटेल हवा से बीमार होता है। थोड़ी बहुत ठंडक अगर होगी तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर आप गर्म खाना वाना डालें इनको तो बर्दाश्त कर पाएगा। जैसे मैं चने देता हूँ, और मैंने अलग से एक फीड एक अलग से गर्म भी बनवाई हुई है जिसमें काले बीज, सूरजमुखी के और जई वगैरह, वो बहुत सारी गर्म चीज़ें हैं, वो अलग से रखा हुआ है मैंने फ़ीड के अलावा। अच्छा, ये मेरा दूसरा पेयर है जो मैंने नया लगाया था। साइज़ देख रहे हैं आप मेल का, ये मेरे घर का ही मेल है। और नीचे जो पेयर के अभी बच्चे दिखाए थे ये उनका बेटा है, उस पेयर का बच्चा है ये काला वाला। और जो फीमेल है ये मैं अपने दोस्त जाफ़र से लेकर आया था। और इसका पहले पेयर किसी और के साथ लगा हुआ था, तो वो शायद सिबलिंग्स थे ये, तो इनके बच्चे जो हैं मर रहे थे, ये पालते नहीं थे, तो मैंने पेयर तोड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अभी मैं आपको इनके बच्चे दिखाता हूँ कि माशाल्लाह से फ़र्स्ट ब्रीड इन्होंने की है। इस फीमेल के पहले बच्चे मरे जा रहे थे। ब्रीड योसुक भी कर रही थी क्योंकि इसका मेल जो था वो इसी का सिबलिंग था, यानी कि भाई था। तो पेयर तोड़ने के बाद जो ब्रीड आई है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ किस तरह की ब्रीड आई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अवॉइड क्या करें, सिबलिंग्स में ब्रीडिंग ना करवाएं। अब ये देखें, नॉन सिबलिंग्स हैं माशाल्लाह से, फ़र्स्ट ब्रीड में ही 2 बच्चे निकालें। पहले ये फीमेल बच्चे देती थी, एक निकलता था मर जाता था, एक ही निकलता था वो ही मर जाता था। अब माशाल्लाह से ये बड़े हो रहे हैं काफ़ी अच्छे से, और इसमें पर्ल के भी पीसेस हैं कुछ, यानी कि एक पर्ल है और एक दूसरा वाला पता नहीं बड़ा होगा, थोड़ा सा पता चलेगा। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग मेरी हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर लीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।